नमस्कार जी। मैं इस समय डोडा के पैसेंजर वेटिंग जो रूम है वहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं किसी गाड़ी का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से लगभग बीते 1-2-1.5 दिन से लगातार हमें लोग संपर्क कर रहे थे और उनका कहना था कि यहाँ पर पैसेंजर शेड के अंदर सफाई का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। हमने खुद आया, कल भी मैं यहाँ पर आया और कल भी यहाँ पर सफाई नहीं थी और इसको लेकर मुझे लगा कि हो सकता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं सुबह आए तो और सफाई करें। और पर आज जब मैं फिर से दिन को आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। सफाई का कितना ज़्यादा महत्व है हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर जो हमारे ज़िला स्तर पर हमारे डीसी हैं या गांव में सरपंच पंच हैं, सभी को ये जिम्मेदारी है कि अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने मोहल्ले को, जहाँ पे घर पे रहते हैं, सफाई का पूरा इंतज़ाम करना है। पर इस समय आप देख सकते हैं कि सफाई का इस पैसेंजर वेटिंग रूम में क्या हाल है। बहुत बुरा हाल है। ज़रा जहाँ जहाँ ये स्टेयर्स लगे हुए इनके नीचे मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी जो हैं कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि सफाई को लेकर यहाँ कितना बुरा हाल है और जो ज़िला प्रशासन है, जो विभाग इससे जुड़ा हुआ है, आखिरकार वो सफाई को लेकर कर क्या रहा है। सफाई का कितना ज़्यादा महत्व है। मुझे याद आता है जब मैं 4वीं-5वीं कक्षा में पढ़ता था और हमें फिर वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी को एक पत्र लिखना पड़ता था हिंदी में कि महोदय हमारे गली में बहुत ज़्यादा कचरा फैल रहा है या नाली का पानी बाहर बह रहा है, उसको लेके आप कृपया कुछ करें, जिससे जो बीमारियां हैं फैल सकती हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो फैल सकते हैं। हमने देखा कि मलेरिया जो है जम्मू कश्मीर में कितना ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू जो है हद से ज़्यादा फैल रहा है। पर सफाई को लेकर आखिर डोडा का प्रशासन क्या कर रहा है। पैसेंजर शेड में छात्र आते हैं, छात्राएं आते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं या फिर जो गांव से, जो रूरल एरिया से यहाँ पर आते हैं काम की तलाश में, दिहाड़ी लगाने या फिर अपने बैंक्स को लेकर, दस्यु काम होते हैं, अपने डोडा सिटी में आते हैं और यहाँ पर काम के लिए। और इन बिटवीन जब उनको गाड़ी पकड़नी होती है तो वो इस पैसेंजर वेटिंग रूम में आते हैं। पर हालत देखिए कि यहाँ बैठने को क्या सुविधा है। बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है और यहीं पर एक चाचा है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो ये यहाँ पर गंद की जो हालात है इसको लेकर इनका क्या कहना है। जी क्या हाल है चाचा जी, ठीक है आप? जनाब ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर हुसैन जरगर। कहाँ से आप? बलेसा के रहने वाले हैं और महराज साहब के गांव के ही नाम, महराज साहब जो हमारे आज एमएलए हैं नाम। चलो बहुत मुबारक आप सलामत रहो जनाब, एमएलए बने हैं महराज जी। आप इसमें ये कि अगर वही कुछ इसमें कर सकते, बाकी जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने गंदी फैलाई हुई है। हम देख रहे हैं कि आपके सामने में इधर आया और बहुत ज्यादा गंद है। देखो अभी धूल आ रही है, फैली हुई है, यहाँ गंद भी है और डंगर भी यहीं रहते हैं और आदमी और डंगर को कोई पहचान ही नहीं है यहाँ। उतरी डंगर भी उतरी आदमी भी, जो लोगों के सहूलियात के लिए बनाई है सरकार ने। अच्छा। और जो हमारे आसपास के पुराने जो लीडर हैं जनाब, उनको इसे टास से मसी नहीं है। ये जो गंद है, ये जो म्युनिसिपल कमेटी जो होती है, कौंसिल होती है, वो इसको लेके जिम्मेदार होती है सफाई। आप आते रहते होंगे यहाँ पर, कोई सफाई कर्मचारी आता है? हमने तो कभी यहाँ कोई देखा नहीं। हमने जब से हमने देखा तो यही हाल देखा है यहाँ पे, जब भी हमने देखा तो यही हाल है। डंगर भी तो और आदमी भी किट्ठे, डंगर भी यही पेशाब करते और आदमी भी यही बैठते हैं। नहीं, लोगों को तो गाड़ी पकड़नी होती है, तो डंगरों को तो गाड़ी पकड़नी नहीं आती। तो वो तो आदमी, आप कोई बीमार होता है वो यहाँ रेस्ट कर लेता है, ये तभी बनाए आदमी के लिए, डंगरों के लिए। यहाँ कोई सफाई कर्मचारी है यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं आता है। क्या कहेंगे हमारे महराज जी आप, क्योंकि महराज जी इसमें थोड़ा सा इस वक्त उसको प्रॉब्लम है, महराज जी इसको खुद सुधारेंगे, हमें पूरी उम्मीद है वो खुद सुधार लेंगे। क्या कहेंगे आपको महराज जी देख रहे हैं इस वीडियो में, क्या कहेंगे महराज जी उसको वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मगर पूरी स्टेट को सुधार देगा, हमें पूरी उम्मीद है। नहीं, क्योंकि वो एक गरीब घर का है, उसको गुर्बत का पता है और लोगों की गुर्बत का पता है। इस यहाँ कौन बैठेगा? गरीब ही कोई बैठेगा, अमीर तो कोई यहाँ नहीं बैठ सकता है कि बैठे कोई अमीर यहाँ कोई गरीब ही बैठ सकता है, अमीर नहीं यहाँ बैठ सकता है। तो आप रोज आते हैं या क्या करते क्या है आप? देखो हमें बच्चा इस वक्त बीमार है। अच्छा। फिलहाल डॉक्टरी नहीं कहीं मिल रहा है हमें, 1 बजे हम यहाँ पहुँचे, अब ये फिजिशियन को दिखाना है ही नहीं कहीं। मतलब कल की बारी आई है हमें कि हाँ जी कल दिखाना है। अब कहाँ ढूंढेगा, अब कहाँ जाएंगे? हम गरीब घर के हैं, कहाँ जाएंगे? फीस बैठेंगे वहाँ अस्पताल में। तो आपने देखा कि एक गरीब व्यक्ति जो है, सामान्य परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से,
यहाँ पर जब आता है तो सफाई का इंतजाम तो है नहीं, पर डॉक्टर भी उन्हें नहीं मिलते हैं, ये भी एक अलग समस्या है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब वो यहाँ पर आते हैं, सरकार जो है हम ही लोगों से टैक्स लेती है। और मैं आपके पास फिर से इसके नीचे आप देखिए, ये देखिए क्या हाल है, कोई व्यक्ति आएगा तो कैसे बैठेगा, इतना बुरा हाल है कि बताया नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा दुर्गंध जो है यहाँ से आ रही है, पूरा कूड़ा कचरा जो है यहाँ पर भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर न्यू बस स्टैंड का कार्य भी चल रहा है और लोग बेचारे जो आते हैं धूल तो खाते ही हैं, पर कचरे की सुगंध भी उन्हें मजबूरन जो है लेनी पड़ती है। छोटा बच्चा है यहाँ पर, बेटा कहाँ से आए हो आप? मैं बाड़ी से। हाँ, बाड़ी से आए हो तो किसके साथ आए हो? मैं मम्मी के साथ। तो यहाँ आपने गंद देख के तो अच्छा लगता है बैठना? नहीं। क्या कहेंगे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सफाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं है? पता नहीं ये क्यों नहीं हो रही है इधर। होनी चाहिए ना। हाँ। तो देखिए छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, वो भी यहाँ मजबूर है, क्योंकि जाए कहाँ। हमारा जो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ज्यादातर रूरल इलाका है और यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है सामान्य परिवार से ज्यादातर आते हैं और जब उन्हें विश्राम करना होता है तो वो यहाँ पर आकर करते हैं। वेटिंग जो रूम बनाया हुआ है सरकार द्वारा, टैक्स लेती है म्युनिसिपल कमेटी जो है, लगातार घरों से टैक्स लेती है, अन्य तरीके उनके पास अधिकार है कि आप टैक्स लीजिए। पर हालात देखिए कि यहाँ पर साफ सफाई का कोई नाम नहीं है। कल भी हमारे पास कुछ लोग आए जिन्होंने हमें बताया कि पैसेंजर जो वेटिंग रूम है उसकी हालत बहुत खराब है, आप प्लीज आइए। हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन वेट किया जाए, देखा जाए कि क्या सफाई होती है नहीं होती, पर देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि यहाँ म्युनिसिपल जो काउंसिल है डोडा का, उसकी जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि वो सरकारी विभाग है और वो सरकारी विभाग है, वो तनख्वाह लेते हैं सरकार से, जो जनता उन्हें देती है। पर लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जो यहाँ पर डस्टबिन बने हुए हैं, आप देखिए 2 डस्टबिन इस तरफ है और 2 डस्टबिन उस तरफ है, दूसरी तरफ दिखाइए जरा, 2 डस्टबिन जो है वो उस तरफ भी है, कूड़ादान। तो लोगों को चाहिए कि जब वो यहाँ पर आते हैं, कुछ खाते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। आप मूंगफली खाते हैं, केला खाते हैं या फिर स्नैक्स या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसका जो कूड़ा है उसे डस्टबिन में डालें। हालांकि अंत में मैं यही प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द अगर इस वीडियो को देखते हैं इसका संज्ञान लें और यहाँ पर साफ सफाई का लगातार ख्याल रखें, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, माताएं सभी यहाँ पर आकर विश्राम करते हैं और ऐसा ना हो कि वो बीमार हो और उन्हें और खर्चा उठाने पड़े, क्योंकि आप पहले से ही वो उनकी माली हालत उतनी अच्छी नहीं होती है। परिवार जो है कहीं ना कहीं बड़े मुश्किल से अपना घर बार संभालता है, खर्चा निकालता है, और ऐसे में अगर ये गंद के कारण या इस जो यहाँ पर बीमारी फैलेगी इसके कारण वो बीमार होगा तो उसे और खर्चा होगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट से यही मकसद था कि ये जो डोडा का विभाग है जो इससे संबंधित जो सफाई को देख रेख करता है वो इसका संज्ञान ले और यहाँ पर जल्द से जल्द सफाई, और लगातार समय समय पर दिन में, लगभग मेरा ऐसा मानना है कि दिन को शाम को एक बार कहीं ना कहीं आपको सुबह भी आना है और दिन को भी आना है, और जिससे यहाँ की सफाई हो। शाम को अगर आप यहाँ आएंगे, मैं कई बार जब यहाँ से निकलता हूँ तो लोग बेचारे यहीं सो रहे होते हैं, बिस्तर उन्होंने डाला होता है और यहीं पे वो अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं, सुबह जागते हैं, क्योंकि खर्चा जो है उठाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। मजदूर लोग हैं, अन्य भी जो विभाग है, और जैसा कि यहाँ पर एक चाचा जी ने कहा कि डंगर भी यहीं पे सोने लग जाते हैं। तो क्या वैल्यू है एक भारत के एक नागरिक होने के नाते आपकी, अगर आपको गाय, बैल, बकरियां, गधे, घोड़े, खच्चर के साथ सोना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में दुखदाई है और प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जेके दर्शन की रिपोर्ट, आप जुड़े रहे जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।